वुडन टॉय। एक गांव में धर्मेश नाम का एक बड़ाई रहता था और उसकी बीवी का नाम रेवती था। धर्मेश और रेवती के शादी होके कई साल हो गए, मगर उनको बच्चे नहीं थे। बच्चे के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया, फिर भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन रेवती, सुनिए जी, मुझे हर रोज हमारा बच्चा पैदा होगा कि नहीं सोच सोच कर आस खत्म हो रहा है। कितने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कितने सारे भगवान से मन्नतें मांगा, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे तो हर रोज जीवित रहने का आस भी खत्म हो रहा है जी। कहकर दुखी हो गई। देखो रेवती, तुम ऐसे दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। अगर हमारा नसीब में बच्चे हैं तो जैसे भी आएंगे, नहीं तो हम दोनों ही खुश रहेंगे। तुम फिर से कभी भी ऐसा बात मत करो। धर्मेश उनका काम करने के लिए उनका जगह चला गया। तब धर्मेश मन में, बेचारी रेवती बच्चे के लिए बहुत दुखी हो गई। अगर मैं लकड़ी से एक खिलौना बनाया तो कम से कम वो ख्यालों से थोड़ा बाहर आएगी शायद, सोचा। फिर धर्मेश ने लकड़ी से खिलौना बनाना शुरू किया। एक महीना मेहनत करके एक सुंदर सा लड़की का खिलौना तैयार किया। तब उस खिलौना को उसके साथ अपनी बीवी को तोहफे में देने के लिए घर लेके गया। उस खिलौना को देखकर रेवती बहुत खुश हो गई। अरे वाह, ये खिलौना तो कितना सुंदर है जी। अगर सच में हमें एक बेटी पैदा हुई तो बिल्कुल ऐसा ही शायद दिखती। बिल्कुल ऐसी दिखती का क्या मतलब है? मैं ही आपकी बेटी हूँ। जब वो खिलौना बात करने लगी तब धर्मेश और रेवती डर गए। मुझे देखकर आप क्यों डर गए? मैं आपकी बेटी हूँ। तब धर्मेश और रेवती ने सोचा कि उनका दुख ना देख पाकर भगवान ने उस खिलौना को उनके पास भेजा। कहकर वो बहुत खुश हो गए। फिर उस खिलौना को डॉली नाम रखकर प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। फिर डॉली बहुत बदमाशी करने लगी। घर का सामान पूरा नीचे फेंकना, पानी गिराना, ये सब करने लगी। धर्मेश और रेवती डॉली को देखकर असली इंसान जैसे बदमाशी कर रही है कहकर बहुत खुश होने लगे। एक दिन गांव के सारे लोग मिलकर धर्मेश के घर आए। रोज रोज का आपका डॉली का शैतानी हरकतें बढ़ते जा रहा है। हमारे बच्चों के खिलौने सब तोड़ दिया। मेरा बेटा बिना रुके रो रहा है। तब एक और औरत कमर पर बेल्ट लगाई हुई थी। आपकी डॉली ने हमारे घर में बकेट पूरा पानी गिरा दिया, देखे बिना फिसल कर गिर गई। ये देखो, मेरा कमर ऐसे टूट गया। आपकी डॉली हमारे घर में आकर हमारा चिकन करी पूरा खा लिया है। वो बच्ची नहीं है, चुड़ैल है। पहले उसको कहीं ले जाकर छोड़ कर आइए। आपके बच्ची आपको प्यारी होगी, हमें नहीं। आपको 1 हफ्ता का समय दे रहा हूँ। उस बच्ची को यहाँ से बेच दोगे या फिर आप लोग ही गांव को छोड़कर जाओगे? कुछ तो तय कर लो। फिर सब लोग वहां से चले गए। क्या बेटी, ऐसे क्यों बदमाशी कर रही हो? हमारे घर में तुम्हें जितना बदमाशी करना है करो। गांव वाले सबको अगर तुम ऐसे सताओगी तो हम तुम्हें कैसे बचा पाएंगे? बोलो, थोड़ा अच्छे से रहो बेटी। थोड़े दिन बीत गए। एक दिन उस गांव में बड़ा हवा और बारिश शुरू हुआ। उनके गांव के बाजू में रहने वाला नदी में पानी बढ़कर पूरा गांव में पानी आ गया। पानी सारे घरों में आ गया। सब लोग घर के ऊपर चढ़कर भगवान का प्रार्थना करना शुरू करने लगे। बहुत देर के बाद बारिश तो रुक गया, मगर बाढ़ कम नहीं हुआ। डॉली घर से बाहर जाने के लिए कोशिश करने लगी। बेटी, इतना भाड़ में बाहर मत जाओ, पानी में तुम बह जाओगी। आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, हिम्मत रखिए। कहकर घर से बाहर गई। जब डॉली पानी में गई तो वो एकदम बड़ी बन गई। बाढ़ का पानी पूरा बदन में खींच लिया और घर में भगवान को प्रार्थना करने वाले सब लोग ने इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद बाढ़ का पानी पूरा कम हो गया। घर के ऊपर चढ़े हुए सब लोग नीचे उतर गए। फिर डॉली मामूली रूप में बदलकर घर के अंदर चली गई। तब सब लोग धर्मेश के घर आए। आपकी बेटी का शक्ति जाने बिना हमने बेकार में गलत बातें बोल दिया। वो सब मन में रखे बिना आपके डॉली ने हम सबको बड़ा खतरे से बचाया। आज से आपकी डॉली सिर्फ आपको ही नहीं, सब गांव वालों की प्यारी बेटी है।
धर्मेश और रेवती बहुत खुश हो गए। उस दिन से लेकर सब गांव वाले डॉली को अपनी बेटी जैसे देखने लगे।